3 नंबर हेडिंग लगाओ रे, विरंजक चूर्ण। फॉर्मूला बताओ। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। CaCl2। हाँ, CaOCl2। हाँ रे। रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। पहली बार तो आया नहीं। पहले भी आया था। पहले कहाँ आया था? अरे स्लाइड आएगी, उससे लिख लेना, एक बार इधर देख तो लो। हाँ, पहले कहाँ आया था ये? हैं? रासायनिक नाम नंदू। हैं? ढूंढना पड़ेगा फिर। मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। रीजनिंग वाले खड़े ही करते हैं। और 10 दिन यूट्यूब पे क्लास अपलोड और नहीं करूंगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसके दो रासायनिक नाम है। या तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसको बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं रे? कौन सी मेथड काम में लेते हैं? मेथड लिखवाई थी मैंने एक जगह। कहाँ काम में लेते हैं इसकी मेथड? इस फॉर्मूले से पता करो, ये खुद बता देगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। हैं? अरे जोर से बोलो, कान में आनी चाहिए आवाज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH2 की अभिक्रिया किससे करवाने पर? Cl2 से कराने पर अपने को क्या मिल जाएगा रे? CaOCl2.H2O। ये क्या है रे? कहाँ आएगा Cl3? Cl3 एग्जिस्ट तो नहीं करता। हाँ, इसका नाम बुझा हुआ चूना। चूना पत्थर का फॉर्मूला। चूना पत्थर का फॉर्मूला। और तवरित चूने का फॉर्मूला रंदू पढ़ाओ। तवरित चूने का फॉर्मूला। पक्का? राजाराम क्लास से भारत लगा खड़ा हो। इसको पूछा था मैंने, तेरे को थोड़ी पूछा था। बैठा रहे, जिसको पूछता हूँ वही बता दिया करो। तू इसके कान में बोल रहा है क्यों? कोई संबंध संबंध बना रखा है अपन ने कि तेरे को पूछेगा मैं बता दूंगा, तू यदि मेरे को पूछेगा तू बता देना? ऐसा थोड़ी है। पहले वाली चीजें लिखवाई हुई हैं, याद रख लो। बार बार ये रिपीट हो रही हैं, फिर भी तुम लोग याद नहीं करते हो इनको। हाँ देखो रे, विरंजक चूर्ण 3 नंबर का साल्ट है। पहले नंबर पे कौन आया था? NaCl। ठीक है, सोडियम
क्लोराइड, दूसरे नंबर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, 3 नंबर पे कौन आ गया है, विरंजक चूर्ण CaOCl2। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं कि बुझे हुए चूने की अभिक्रिया यदि आप किससे करवा दोगे रे, क्लोरीन से करवा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा, साथ में क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं रे विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं, पानी को साफ करने में। एक एक सही है आपका। इसके अलावा पानी को साफ करने के अलावा इसके नाम में ही आ रहा है एक तो रंजक यानी विरंजक, यानी कपड़ा, रुई, लिलिन जितने भी उद्योग हैं सारे के सारी जगह ये काम में आएगा। तो कपड़े में, रुई में एंड लिनन, इनमें किसके तौर पे काम में लिया जाता है रे, विरंजक के रूप में। और एक काम में लिया जाता है इसको उपचायक के रूप में। तो आपको ये दो ये ऊपर वाले ये याद रखने हैं कि विरंजक का उपयोग पानी को साफ करने में, कपड़े, रुई या लिनन के जो उद्योग होते हैं वहां विरंजक के तौर पे काम में लिया जाता है। ठीक है। दूसरा इसके रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बुझे हुए चूने की अभिक्रिया किससे करवाने पर, क्लोरीन से करवाने पर आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसका व्यापारिक नाम क्या बोलते हैं इसको, विरंजक चूर्ण। लिखो वही बातें हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक नाम या कैल्शियम क्लो हाइपोक्लोराइड। शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है अपने को, विरंजक चूर्ण। यदि अभिक्रिया लिखना चाहो तो लिख देना CaOH2 + Cl2 चेंज टू CaOCl2 डॉट प्लस H2O। अब अभिक्रियाएं याद रहें तो ठीक है, नहीं रहें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अभिक्रिया नहीं आती है आपके एग्जाम में। ये मैं येलो कलर में लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना। अब सही है। अभिक्रियाएं याद रहें तो ठीक है, नहीं रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ एक उपयोग लिखे हैं, वो रह गया है, एज ए कैटलिस्ट।
जो इसके रासायनिक नाम है ना, ये जरूर याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है ना, इसमें होगा, क्योंकि ऑक्सीक्लोराइड से तो थोड़ा बहुत भी जिसने पढ़ रखा होगा वो फॉर्मूला बना लेगा। कॉपी में लिख, कॉपी में लिख, अभी लिख लिया? हम्म। लीलन भी रुई की तरह एक तागा ही तो आता है, कपड़े नहीं बनते क्या, लीलन के कपड़े आते हैं ना। आज शाम को किसी कपड़े वाले शोरूम में जाके आओ, वहां पता लग जाएगा। हाँ लिख दिया रे। 4 नंबर पे हेडिंग लगाओ रे, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला बताओ कोई। NaHCO3। नाम क्या हो जाएगा रे इसका रासायनिक? सोडियम बाइकार्बोनेट, या दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका क्या हो गए रे, रासायनिक नाम हो गए। ठीक है, अब देखो एक बार, जैसे उसका उसका निर्माण किसके साथ कर रहे थे आप, कि आपको उपस्थित क्या चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित चाहिए, किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे थे, Cl2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे, आपको क्या मिल जाता था, विरंजक चूर्ण प्राप्त हो रहा था। NaCl की प्राप्ति कैसे की थी आपने, किसके साथ किसकी अभिक्रिया करवाई थी, HCl की, HCl की किसके साथ, NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई, आपको NaCl प्राप्त हो गया था। ठीक है, इसको रिवर्स में आप लेके आते हो। ठीक है, कि जब आप NaCl का कोई जलीय विलयन है, AQ है, ठीक है, उसमें आप H2O की प्रेजेंस में क्या कर रहे हो रे, इलेक्ट्रिकल धारा प्रवाहित कर रहे हो, तब आपको क्या मिल रहा था, NaOH मिल रहा था। इसका नाम क्या था इस अभिक्रिया का? मैं तेरे को नाम पूछ रहा हूं, तू यार, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ कोटा जाना है, तू जा रहा है दिल्ली। कल एक नाम नहीं लिखवाया था रे इसका, कलोर क्षार अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, कलोर क्षार अभिक्रिया, इसको कलोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 3 अभिक्रियाएं अब तक आ गई। अब देखो जो बेकिंग सोडा होता है ना, इसकी अभिक्रिया है साल्वीय अभिक्रिया। आगे वाले 2 ऐसे आएंगे जिनका दोनों का निर्माण किसके द्वारा होगा रे, साल्वीय अभिक्रिया के द्वारा होगा। ठीक है,
अब देखो इस बेकिंग सोडे का, मेरे को एक बात बताओ पहले, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इन दोनों में क्या फर्क है, या दोनों एक ही है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, वो मिलाने वाला सोडा नहीं है, तो तेरे को वो दिमाग में आ रहा हो तो वो डिलीट कर देना। ये बेकिंग सोडा है जिसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, NaHCO3। मेरे को ये बता दो ये दोनों एक ही हैं क्या, बस अलग अलग है? ये दिमाग में रख लेना। कैसे? देखो ये बेकिंग सोडा है ना, मुख्य घटक बेकिंग पाउडर का यही है, लेकिन आपको यदि इसमें टार्टर क्रीम मिला दिया आपने, ठीक है, यदि ये क्रीम आपने इसमें मिला दी है, जो अपने को दूध दही इमली इनसे प्राप्त होती है, ये अम्लीय होती है, इन दोनों को यदि आप एक साथ मिला देते हो तब आपको क्या मिल जाएगा रे, बेकिंग पाउडर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर जो होता है ये काम क्या करता है रे, बेकिंग पाउडर हम्म, किसमें? नहीं, साफ सफाई में काम में नहीं लेते इसको। साबुन बनाने में? नहीं, साबुन बनाने में भी नहीं होता। देखो रे, इसका पहला उपयोग जो होता है वो पेट में यदि आपको एसिडिटी हो गई है, उस एसिडिटी को सही इसके द्वारा ही किया जाता है रे। ठीक है, तो पेट में एसिडिटी होता है तो चूर्ण लेते हैं ना अपन, उसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, बेकिंग सोडे की मात्रा पाई जाती है सर्वाधिक। ठीक है, इसके अलावा एक काम और है इसका, यदि आप इसको बेकिंग पाउडर को, ठीक है ये बेकिंग पाउडर है, इसमें किसको मिला रहे हो, बेकिंग सोडे को मिला रहे हो, साथ में कौन है, टार्टरी क्रीम है, या इसको ऐसे लिख दूं मैं कि बेकिंग सोडा प्लस नमी। ठीक है, नमी आ गई साथ में, यानी नमी की मात्रा यानी थोड़ी बहुत जल की मात्रा मिलाई है अपन ने, और इसके साथ इसके अलावा यदि अपन ने दही इमली यानी कोई भी चीज जो खट्टी हो, ठीक है जिसमें एसिड की मात्रा हो, यदि ये मिला दोगे तो यहां से कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी रे, CO2 गैस मुक्त हो जाएगी। अर्थात इसका उपयोग किसमें करते हैं रे, खाने बनाने में। जिन चीजों को आपको फुलाने के लिए काम में लेते हो, ठीक है जैसे पूड़ी बनानी है या आपने मठरी बनानी है, ठीक है और कुछ घर पे जो चीजें बनाने के काम में लेते हैं, ठीक है उसमें इसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है रे। ठीक है, तो इसमें जो बेकिंग पाउडर है यहाँ से ये CO2 गैस जो ही मुक्त होती है, जो ही ये CO2 गैस मुक्त हो जाएगी ना, तो जो भी आपने आटा वाटा लगाया है वो फूल जाएगा। ठीक है, तो जो बेकरी उद्योग नहीं होता, बेकरी उद्योग, वहां सर्वाधिक काम में इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से इसका रासायनिक नाम सबसे पहले, कि रासायनिक नाम क्या है रे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, फॉर्मूला NaHCO3। अब तक तो कभी आया नहीं है कि कौन से विक्रिया के द्वारा बनता है, साल्व्य विक्रिया के द्वारा बनता है। ठीक है, इसके अलावा बेकिंग पाउडर है, जो बेकिंग पाउडर की प्राप्ति कैसे करते हैं, टार्टर क्रीम प्लस बेकिंग सोडा दोनों को मिला दोगे, या अगला आपको क्या कह सकता है, ध्यान रखना एक चीज और कह सकता है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा इसका नाम ना बोले साथ में, और आपको कह दे कोई भी अम्लीय माध्यम, क्योंकि ये अम्लीय माध्यम ही है। ठीक है, ये क्योंकि किससे प्राप्त करते हैं आप इनको, दही इमली जो भी खट्टी चीजें होती हैं उन्हीं से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो लिखो, तूने खा के देखा है? एक बार इधर देखना, एक नोट है। हाँ, वैसे मेरे को ये पूछना चाहिए था लेकिन ये सामने आ ही गया आपके। चूने के पानी को का कैल्शियम कार्बोनेट एक रूप नहीं है, बल्कि चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जो क्या है एक क्षारक है। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है रे, चूने का पानी वो कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट का कोई रूप नहीं है। ठीक है, वो किसका रूप है रे, एक क्षारक है, वो एक क्षार की भांति कार्य करेगा, क्योंकि वहां किसकी प्रेजेंस पाई जा रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप फॉर्मूला लिखते हो तो क्या बनेगा रे, CaOH2। और कल ही मैंने बात की थी कि जहां भी ये OH आएगा वहां कौन से माध्यम की लगभग तैयारी हो जाएगी, क्षारीय माध्यम की तैयारी हो जाएगी। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए नोट के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है कि चूने का पानी कोई कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है, कथन के तौर पे क्वेश्चन आया था ये।
ठीक है, जबकि ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, एक क्षारक है। ठीक है, तो लिख दो। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये सफेद क्रिस्टलीय होता है, पानी में घुलनशील होता है, विलयन क्षारीय होता है। कोई बताएगा अगर यहाँ से विलयन क्षारीय क्यों बनेगा? भाई मैंने तो टेस्ट करके देखा नहीं। क्यों देखूं मैं? मेरी मत्ती खराब थोड़ी हुई। तो लिख अपने। हाँ रे बताओ, इसका विलयन क्षारीय क्यों होता है? और ये कि ये लाइन मैंने एक जगह और लिखवाई थी आपको। लिखते जाओ, दिमाग लगाते जाओ, सोचो कि इसका विलयन क्षारीय क्यों है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। क्षारीय बनाओगे, विलयन बनाओगे तो किस में मिलाओगे? जल में मिलाओगे। ठीक है, तो जल में मिलाने से ऐसा क्या होगा कि इसका विलयन क्षारीय बन जाएगा? क्योंकि यहाँ लास्ट में किसकी पर्जेंस दिख रही है आपको? CO3 की, कार्बोनेट की पर्जेंस दिख रही है। ठीक है, देखो रे, जब भी आप इसमें जल मिलाओगे ना, तो ये जो CO2 एक्स्ट्रा बैठी है ना आगे, ये तो बुलबुलों के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और ये बन क्या जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार। तो वो क्षार की भांति क्या करने लग जाएगा? कार्य करने लग जाएगा। इसलिए इसका विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। अब ये दिमाग में लगाओ, ये लाइन कहाँ आई थी? सेम लाइन आई थी कि सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। दोबारा अभी आई है। अरे घर पे काम में लेते हैं कि उसमें मैंने ये लाइन लिखवाई थी। हाँ। सोडियम NaCl, नमक। नमक की संरचना भी कैसी होती है रे? क्रिस्टलीय है। और किसकी भांति? सफेद कलर की भांति। तो ये लाइन मैं वहां लिखवा के आया था आपको पहले ही। लिख दिया। तू यार बात बहुत करता है। मैं स्लाइड छोड़ अब से रोकूंगा नहीं, पहले बता देता हूँ। तू लिख जल्दी पहले। उपयोग लिख दो रे।
हेलो। जी सर। क्लास ले रहा हूँ सर। 11:30। एक चीज दिमाग में रख लो आज से, कि जब भी यदि किसी यौगिक के लास्ट में CO2, CO3, SCO2, SCO3 ये जब भी आए और आपको ये कह दे कि यानी कि अभिक्रिया कराने के बाद में कोई गैस मुक्त हो रही है, तो सदैव वो गैस मुक्त होगी, वो कौन सी होगी रे? CO2 होगी। ये बात आज से दिमाग में फिट कर लो। जैसे उस दिन मैंने आपको वहां करवाई थी, किन्स मेरे कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सा? तवरी चूना, ठीक है, CaCO3 और CaOH2, बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर। इन तीनों में यदि कोई गैस देनी है या लेनी है, तो सारी की सारी कौन सी होती है? सदैव की सदैव CO2 होती हैं। वैसे ही कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट में जब भी कोई गैस मुक्त होगी, ठीक है, तो सदैव कोई अभिक्रिया कराने पे गैस कौन सी मुक्त होगी रे? CO2 होगी। दिमाग में फिट कर लो इस बात को, हमेशा की हमेशा। और यदि OH पाया जा रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है, उसकी अभिक्रिया आप यदि अम्ल के साथ करवा रहे हो या जल के साथ करवा रहे हो, तो आपको लास्ट में जल के अणु प्राप्त हो जाएंगे रे। लिख दिया यहां तक? ये बात तो अभी अभी लिख के आए हो आप। बेकिंग सोडा हल्के खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टाटर क्रीम, ठीक है, या टार्ट्रिक अम्ल होता है इसमें,
तो ये पाया जाता है। दूसरा एक ध्यान रखना है, ये एक ऐसा सोडा है जिसमें अम्ल व क्षार दोनों क्या पाए जाते हैं रे, एक साथ प्रेजेंस होते हैं। दूसरा, ये दोबारा बात आ गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैस चूने के पानी को कैसा कर देती है रे, दूधिया कर देती है। लेकिन कब करती है दूधिया? ये मिल्क कलर कब देगी चूने के पत्थर को? जो चूने का पानी होगा उसको। कितनी भी गैस प्रवाहित करने पे दे देगी या लिमिट में देगी? लिमिट में। ध्यान रखना रे, यदि आप लिमिट में यदि प्रवाह करोगे CO2 का, तब तो आपको क्या मिलेगा, दूधिया कलर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आपने अत्यधिक लार्ज क्वांटिटी में यदि इसका प्रवाह कर दिया, तो वो दूधिया कलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बात दिमाग में आपको पहले भी आई थी, वहां जब आपने पढ़ी थी, दोबारा यहाँ आ गई है। दूसरा, सोडियम कार्बोनेट से CO2 मुक्त करने वाला अम्ल कार्बोनिक अम्ल होता है रे। ये जो लाइन है ना, जो नए बैठे हैं, ये क्वेश्चन SSC और रेलवे में लिमिट से बाहर आया हुआ है, लिमिट से ज्यादा बाहर आया हुआ है कि चुनने के पत्थर को दूधिया कलर प्राप्त करने के लिए कौन सी गैस का प्रवाह करते हैं, CO2 का। इसका फॉर्मूला क्या है? H। यही बोल रहा है तू? संरचना बना, बैलेंस हो रही है क्या? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों बैलेंस कर दी मैंने। यहाँ कितना हाइड्रोजन आया? एक। इसकी एक वैलेंसी खाली रहेगी ना ऑक्सीजन की, अर्थात यहाँ क्या आएगा रे, H2CO3। जो एक कार्बनिक अम्ल है, इसका फॉर्मूला होता है रे H2CO3। लिख लिया?
देखो रे अगले नंबर पे आता है धावन सोडा। फॉर्मूला बताओ है कोई। Na2CO3 आगे कितने कितने H2 आएंगे रे 10H2O। अब देखो एक बार इधर देख लो, ये आज ही नहीं है ऐसे यौगिक, पहले भी आए हैं, अपन ने जब पहले पढ़े थे, ठीक है, तब मैंने ये लिखा था आपको, ये कहानी एक बार समझाई थी कि जब भी ये आगे आप जल के अणु लिखते हो गुणा में, कईयों के हाफ लिखोगे, कईयों के 2 लिखोगे, कईयों के 5 लिखोगे, कईयों के 7 लिखोगे। ये कौन सी तरीका है लिखने का? क्रिस्टलीकरण। इन यौगिकों को यहाँ क्या कर दिया जाता है? क्रिस्टलीकृत किया जाता है। क्रिस्टलीकरण में यहाँ सेट किया जाता है, ठीक है। जिन यौगिकों में जो भी रासायनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ये पाया जाता है 10H2O, हाफ H2O, 2H2O, उनको थोड़ी सी भी नमी प्राप्त होते ही वो क्या लग जाएंगे? नमी के माध्यम से ऐसे गीले गीले होने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपका तो अपने घर पे लो आता है, क्या बोलते हैं उसको, सरफ बोलते हैं, ठीक है। सरफ देखो जब भी सावन का महीना आता है या बारिश का मौसम रहता है तो वो हल्का गीला गीला हो जाता है। क्यों जाता है रे? क्योंकि वहां वो जो जल के अणु पाए जाते हैं। कि दावन सोडा का प्रयोग कहाँ करते हैं? कपड़े की सफाई के लिए करते हैं। जो सरफ वरफ बनाने हैं, जो कागज उद्योग है, आपका कपड़ा उद्योग है, कांच उद्योग है, वहां इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वहां ये जो जल के अणु ये क्या हो जाते हैं? क्रिस्टलीकरण से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, और किस फॉर्म में आ जाएंगे? अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा रे? नाम बनाओ यहां से। ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट। 10 का अर्थ क्या है? डेका, अपन पहले पढ़ के आए हैं। और ये क्या हो गया आपका? हाइड्रेट। क्या हो गया? हाइड्रेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और ये कौन से अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं? अपने क्रिस्टलीकरण के द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं। अभी जो मैं आपको एक अभिक्रिया लिखवा के आया था, कौन सी? साल्वे अभिक्रिया। उसी के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। साल्वे अभिक्रिया को यहाँ एक नाम और देते थे, अरे अमोनिया सोडा अभिक्रिया। अभी आपको पता लग जाएगा इसको अमोनिया सोडा क्यों कहते हैं। देखो रे, मैं यदि ये 10 जल के अणु खा जाऊं, नहीं है यहाँ, अपने हटा दिए इनको, अब ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब ये अब क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और यानी इसको जब मैं लिख दूंगा निर्जल, अर्थात जल के अणु नहीं है। जब निर्जल जल के अणु नहीं है तो ये क्या आ गया है? Na2CO3। और जब ये निर्जल अवस्था में होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसे कहते हैं तब सोडा क्षार। तब ये क्षार की भांति व्यवहार करने लग जाता है। रे किसकी भांति व्यवहार करने लग जाएगा? सोडा क्षार की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। इसी कारण इस अभिक्रिया को कैसे क्या कहते हैं? रे अमोनिया सोडा अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखो कि वैसे जो दावन सोडा होता है उसमें कितने जल के अणु होते हैं? 10 10H2 होते हैं, ठीक है। किस कौन से अभिक्रिया के द्वारा 10H2 यहाँ सेट है? क्रिस्टलीकरण के द्वारा सेट है। ये क्रिस्टलीकरण यही नहीं आएगा, ये हर जगह आएगा। जहां भी आपको यदि ऐसे डॉट में लिखे हुए जल के अणु मिल जाए तो आपको दिमाग में कौन सी अभिक्रिया आ जानी चाहिए? क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया आ जानी चाहिए कि ये क्रिस्टलीकरण के द्वारा यहाँ सेट किए हुए हैं, ठीक है। दूसरा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यही ये याद रखना रहे, क्योंकि ये गायब हो जाता है, ये नया यौगिक बन जाएगा, ठीक है। तो डेकाहाइड्रेट कौन सी अभिक्रिया के द्वारा? साल्वे अभिक्रिया। साल्वे अभिक्रिया को यहाँ क्या बोलते हैं? अमोनिया सोडा अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि अपन जल के अणु उठा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? निर्जल Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी? इसको क्या कहते हैं? सोडा क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं रे? सोडा क्षार कहते हैं। अब इसके उपयोग बताओ दावन सोडे का। देखो जहां भी सारे सफाई के कार्य होते हैं वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो सफाई के कार्य पहला आता है कांच में। कांच का उद्योग होता है, सफाई के बिना वहां कोई काम नहीं है, ठीक है। कांच, कागज, 3 नंबर कपड़ा। अब देखो मैं यहाँ कपड़ा लिख रहा हूं ना रे, तो वो कपड़े का सरफ वरफ सब एक साथ शामिल हो गए हैं इसी में, ठीक है। तो इनको सबको साफ करने में। दूसरा, देखो रे आपके घरों पे जो अपन ये कुलीन वुलीन लेके आते हैं जिनको अपन कांच वाच पे मार के साफ करते हैं, ठीक है। तो घरों की सफाई के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, किसका? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा
या अपने एक नाम आया था कभी बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या था? Na2 है, B4O, ठीक है। यहां कौन है? सोडियम है, ठीक है। तो इस बोरेक्स का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? धवन सोडे के द्वारा अपन क्या बना सकते हैं? बोरेक्स बना सकते हैं, या सोडियम फॉस्फेट भी बना सकते हैं यहां से, ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं के द्वारा आपको यदि ये याद रहे ना रहे, कास्टिक सोडा वाला ये वाला, एक ये याद रख लो, एक तो कास्टिक सोडा बनाने में, ठीक है, दूसरा इन उद्योगों में, ठीक है। कांच उद्योग में देखो एक एक चीज शॉर्ट ट्रिक बताऊं आपको, जहां कांच आएगा ना वहां कागज ऑटोमेटिक आएगा, और जहां कागज आएगा वहां कपड़ा आएगा, ठीक है। तो ये तीनों उद्योग एक साथ चलते हैं, ये बात आज दिमाग में फिट कर लेना। अभी भी मैं आपको जब भी देख लो उठा के पीछे, जब भी मैं कांच और कागज लिखवाया है मैंने कपड़ा साथ में लिखवा के आया हूं। आप देख सकते हो पीछे वाले जितने भी आप तक लिख के आए हो, ये साथ चलेंगे सारे के सारे हमेशा। तो जब एक दिमाग में आए तो सारे के बाकी सारे दिमाग में आपको आ जाने चाहिए कि हाँ ये भी सारे के सारे हैं, ठीक है। तो लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले, ये वाटर यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा इसके आगे। और ये मेल्टिंग एंड प्यूरिफाइंग है, इसके नीचे आएगा एज ए पहले। क्या हो गया? बोतल चाहिए? फेंक के दे सिर में। हाँ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बोतल चाहिए? क्या बता, बोल रहे हो ना? तो कोई डंकी वंकी तो बोतल मांगो, पानी की बोतल मांग रहे हो। अतुल अपना सामान लाया तू आज? वो हमारी बात है। एक बात है, अंकित को कोई बात बताओ वो अतुल को पता होती है, अतुल को बताओ वो अंकित को पता होती है। अरे एक तो रेगुलर आ जाएगा, तो तुम लोग रेगुलर क्यों नहीं आते हो? एक दो दिन गायब था बीच में। लास्ट रो तेरे पीछे। आप रेगुलर नहीं आते ना, रेगुलर आ जाएगा। कोचिंग वालों को पैसे दिए अपन ने।
किसी को देखने के बहाने आ जाया करो, आ जाया करो। आप आज नए आए हो या पहले से आ रहे हो? आ रहे हो? कौन आया नया? नहीं, वो तो 2-3 दिन से आ रहा है। हाँ रे, लिख दिया। देखो, ये जो लवण है, साल्ट है, इनके फॉर्मूले पहले भी आए हैं, अब दोबारा आ रहे हैं, एक बार और आएंगे। ठीक है। मैं चाहता तो इनको एक जगह भी निपटा सकता था, लेकिन इनको मैं बार बार इसीलिए रिपीट करवा रहा हूं कि इनके फॉर्मूले एग्जाम में सर्वाधिक आते हैं, और फॉर्मूलों वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है। आपको यदि रैंक चाहिए तो रैंक आपको जीके और जीएस ही दिला सकता है, इसके अलावा धरती पे कोई सब्जेक्ट नहीं है आपके एसएससी में जो आपको रैंक दिला दे। मैं आपको ये आज ये मान लेना, आप चाहे 100 रुपए के बॉन्ड पे लिखवा लो ये बात। यदि आपको रैंक चाहिए एसएससी में तो आपको जीके और जीएस ही दिला सकता है। क्यों दिला सकता है? कारण है, आप सीपीओ में जाते हो, आप एक क्वेश्चन कितने आते हैं रे? 50। ठीक है। 50 क्वेश्चनों में यदि जिस बच्चे को क्वेश्चन आते हैं ना, उसको हद मार के है ना भाई, कोई ज्यादा होशियार है उनको 15 मिनट लगेंगे, और जो नॉर्मल है उनको कितने मिनट लगेंगे रे? 20 मिनट। 20 मिनट में अपने कितने क्वेश्चन कर दिए? 50। ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मैथ की नहीं है, क्योंकि बराबर का या गुणा का निशान की वजह से आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी या और कुछ चेंज हो जाएगा। आता है तो सही है, नहीं आता तो गलत है। दो ही बातें होनी है। ठीक है। तो ये देख लेना, ये आपके रैंक डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी पोस्ट पे जाओगे, कहाँ जाओगे। जैसे सीपीओ में आपके वो दिल्ली पुलिस का एसआई मिल जाए, या ऊपर और कौन सी आती है रे 2 नंबर पे? सीआईएसएफ। सीआईएसएफ में एसआई पोस्ट मिल जाए तो वो बेहतरीन पोस्टों में मानी जाती है। ठीक है। सीजीएल में जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाए, या तो वो आपको वहां डिसाइड करने के लिए यही बैठा है अकेला। क्योंकि उतनी जितनी आप तुम लोग मैथ, ये रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ते हो ना, ये सब पढ़ते हैं। और जो जो ज्यादा रहते हैं ना, जैसे मान लो 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, उनका सबसे कमजोर पोर्शन ये जीके जीएस वाला होता है। तो इसको याद करना शुरू करो, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। लिख दिया? किसको? डेली के आप 1.5-2 घंटे दे दो, बहुत है। 1.5-2 घंटे दे दो आप डेली के, बहुत है। साइंस क्यों? पॉलिटी हाँ, पूरे को 1.5-2 घंटे दो आप। ये थोड़ी है कि आप एक साथ ही पढ़ दोगे सारा का सारा। आप एक बार साइंस तैयार करके छोड़ दो, फिर पॉलिटी तैयार करो। आप एक बात और बताऊं, यदि आपने जीके जीएस में ऐसा किया कि एक साइड साइंस चालू कर रखी है, एक साइड पॉलिटी चालू कर रखी है, ज्योग्राफी कर रखी है, या और कुछ कर रखी है, ऐसा घोच मोच होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हो और पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हो। ये बात दिमाग में पहले ही फिट कर लेना। इसको एक बार कर दिया, ठीक है, उसके बाद छोड़ दो। और मैं आपको एक बात आज भी कह रहा हूं रे, आपको एसएससी में यदि बढ़िया सिलेक्शन लेना है तो आप 20 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, 20 साल के पुराने वाले। ध्यान रखना, ये मत सोचना यदि आप सीपीओ की तैयारी करते हो तो सीपीओ के ही लेके आओ ना, सारे लाओ। सीएचएसएल, सीजीएल, जो भी आपकी चलती है ना, उनके सबके पेपर सोल्व करो। हाँ जी, किताब मिल जाएगी मार्केट में, कोई ना कोई खूब गाइड आती है। ये आजकल तो जैसे मान लो एसएससी ने अपनी साइड में भी बहुत से पेपर डाल रखे हैं, वहां से ले लो। हैं? दृष्टि? अरे मैं ये कह रहा हूँ गाइड कोई ले आओ जिसमें पेपर मिलने चाहिए, बात खत्म है।
ऑनलाइन मिल जाते हैं लगभग, बहुत सी साइट वालों ने डाल रखे हैं। टेक्स्ट बुक रे छोड़ो रे, मैं कहूं पैसे वाला काम करती क्यों, फोकट में बहुत डाल रखे हैं लोगों ने, ढूंढो तो सही। ग्रुप में लिंक मैं शेयर कर दूंगा आज शाम को ही, लो, तुम्हारी डाउनलोड करने की हिम्मत होनी चाहिए। ड्राइव में मिल जाएंगे आपको पेपर पूरे के पूरे, शिफ्ट वाइज मिलेंगे। और बोलो, आज ही कर दूंगा शाम को ही। यदि भूल जाऊं तो शाम को रात को 10-11 बजे के आसपास कोई भी मैसेज ठोक देना, एक बोले सर नहीं भेजे, तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप पेपर सोल्व कर दो, लेकिन उस पेपर को सोल्व करने का तरीका बताऊं। जितना, जैसे मान लो आपका 1 घंटे का पेपर होता है जीडी का, या 1.5 घंटे का होता है, 2 घंटे का, उतना उतना टाइम लेके बैठो और पेपर को सोल्व करो डेली की डेली। मैं आज कह रहा हूं आपको, कम से कम आपके पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन सारे सब्जेक्टों के मिला के बता रहा हूं, मैथ रीजनिंग सबके, विदाउट ऑप्शन चेंज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में, विदाउट ऑप्शन चेंज। और जीके जीएस में तो भरमार मिलेगी। हैं? वो नहीं पता, इतना इतना नॉलेज नहीं है कि आपको अपना होम स्टेट मिले कि नहीं मिले, वो कैसे मिलता है, वो क्राइटेरिया वो डिसाइड करते हैं कैसे देते हैं कैसे नहीं देते हैं। यदि और कोई बात होती तो मैं फिर भी बताता। हाँ रे, धावन सोडा हो गया, एडिंग लगाओ, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। फॉर्मूला बताओ आगे। कितने H2O है रे? 5H2O। ठीक है, अब देखो एक बार इधर, इसका ये ना तो फॉर्मूला काम का है, और ना ये अब तक मैंने नाम लिखा ये काम का है। जो इसका सबसे काम की चीज है वो तो अब लिखूंगा। इसके अलग ही नाम बहुत हैं। पहला, इसको नीला कशिश कहते हैं रे। ठीक है, इसको नीला थोता कहते हैं, इसे नीला वट्रियल, विट्रियल, या इसे क्यूप्रिक सल्फेट, ये इसी के नाम है सारे के सारे। आगे आपको देखे रे, ये कशिश बहुत आएंगे, नीला कशिश, हरा कशिश, पीला कशिश। ठीक है, इनका एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा नीला कशिश है, या आपको ऐसे कर देगा, इधर सारे कशिशों के नाम लिख देगा, इधर फॉर्मूला लिख देगा और मैचिंग करवाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना रे, जो ये क्यूप्रिक सल्फेट है, जो ये कॉपर सल्फेट है, इसका नाम है नीला कशिश, नीला थोथा, नीला वट्रियल, या क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है जिनसे इसको जाना जाता है। दूसरा, ये जो नीला होता है ना, यदि ये क्रिया कर लेगा प्रकाश के साथ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा रे? सफेद कलर में। ठीक है, दूसरा, मानव के लिए विषाक्त है ये, अर्थात जहरीला होता है। यदि क्यूप्रिक सल्फेट का आपने टेस्ट किसी को करवा दिया जीभ के ऊपर तो वो मर जाएगा। ठीक है, अर्थात कैसा है रे? ये जहरीला है। तो इसके ये देखो, ये अन्य नाम है ना, आपको ये याद रखने हैं सारे के सारे। क्यूप्रिक सल्फेट, नीला कशिश, नीला थोथा, नीला वट्रियल, ये तीन ऊपर वाले नाम है ना, ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। ठीक है, जहां कशिश आएगा वहां ये थोथा ऑटोमेटिक आएगा, और जहां ये आएगा वहां ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नाम याद ही रखने हैं, कोई इलाज नहीं है। नीला आएगा, हरा आएगा, पीला आएगा, ठीक है, और एक भूरे कलर का आएगा, चार आएंगे। तो चारों एक साथ लास्ट में लिखे भी जाएंगे। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि नीला कशिश, इसको स्टार लगा लेना चाहिए। तो लिखना चालू करो इसमें। हम्म, क्यों? अब एक बार ये लिख, फिर बाद में उतारना।
इसका एक ही उपयोग है, पौधों में दवाई के तौर पे काम में लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ। और ये जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किस में उपयोग करते हैं रे? सीमेंट बनाने में, पीओपी बनाने में, और लवणीय मृदा के सुधार में। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ज्योग्राफी का ये। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार, कि जो लवणीय मृदा होती है, ठीक है, उसको यदि सही करना हो, उसका ट्रीटमेंट करना हो, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किस साइड होता है रे? राजस्थान के बेल्ट में। राजस्थान के कौन से बेल्ट में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन है? बीकानेर साइड में। लुणकसर वाला बेल्ट नहीं है, लास्ट वाला, वहां पे जिप्सम की सर्वाधिक खदानें पाई जाती हैं। तो देखना आप कभी भी, जो बीकानेर की साइड का रहने वाला है, या बीकानेर, तो उस साइड से आपको जो लोडिंग वाले ट्रक नहीं आते, उनमें आपको जिप्सम आता हुआ मिल जाएगा। नाम है, सेंस का नहीं पता। कौन से कॉलेज में जाता है तू? तुम रेगुलर कॉलेज गए थे कभी? BSc में या MSc में? हम कॉलेज तब जाते थे जब हमारी एग्जाम होती थी। इसके अलावा हम कॉलेज के मास्टरों को नहीं जानते थे। जिप्सम में यदि अपने को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना हो, तो जिप्सम को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे? सेंटीग्रेड या केल्विन? केल्विन में। हाँ, कितने केल्विन पे गर्म करोगे जब आपको फिक्स हो? क्योंकि ध्यान रखना, औरों में क्या होता है कि आप टेम्परेचर को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टेम्परेचर को ऊपर नीचे नहीं कर सकते अपन। अतुल, हाँ तू तो मत बता, रहने दे तू। हाँ, और कौन आ रहा है? थर्ड रो फर्स्ट। जिप्सम को अपन कितने केल्विन पे गर्म करें कि अपने को प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति हो जाएगी? क्योंकि अपन केल्विन को ऊपर नीचे करेंगे तो वो आधा जल का अणु बचेगा, वो भी क्या हो जाएगा रे? गायब हो जाएगा। इतना देता हूं, आज ही नहीं है, पहले भी एक बार आया है। 373 केल्विन पर
जब आप जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करोगे तो आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी रे? पीओपी की प्राप्ति हो जाएगी। और उस पीओपी की यदि आप दोबारा अभिक्रिया किससे करवा दोगे? जल से करा दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? दोबारा जिप्सम की प्राप्ति हो जाएगी। लिख दिया? देखो, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल का त्याग कर देता है, ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट प्राप्त होता है। दोबारा पानी से जिप्सम मिलाने पर क्या बन जाएगा आपका? जिप्सम। और उपयोग कहाँ करते हैं रे? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। लिखना है? इसका फॉर्मूला याद रखना एक तो, ठीक है। और एक यहां से क्वेश्चन बनता है रे, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि जब आप जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करते हो तो आपको प्राप्त होता है पीओपी, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यहां से कितने जल के अणु गायब हो गए इसको गर्म करने पर? 1.5 अणु। कितना अणु गायब हो गया? अरे 1.5। एक पूरा एक आधा, तो 1.5 अणु यहाँ से क्या हो गया आपका? गायब हो जाता है। अगला यदि क्वेश्चन बनाना चाहे तो ये क्वेश्चन बना सकता है कि जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर पीओपी प्राप्त होता है, तो पीओपी प्राप्त करने के लिए जल के कितने अणु जिप्सम से मुक्त हो जाते हैं? कितने अणु मुक्त हो जाएंगे? 1.5 अणु मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वहां 2H2O था, यहाँ कितना है आपका? हाफ H2 है। पेज फॉल्ट लिख रहे हो पूरा? दिख रहा है? हैं? लास्ट एक और है बस। ना ना, हेडिंग लगाओ लास्ट, पोटास एलम। छोटा सा, ज्यादा ज्यादा लाइन ही नहीं है। किसको कहते हैं पोटास एलम?
फिटकरी। फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 3.24 H2O। ये आपका क्या हो गया अरे फिटकरी का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, इसके उपयोग कहाँ करते हैं अरे? जल के शुद्धिकरण में, बहते हुए ब्लड को रोकने में, खून को रोकने में, और दवाइयों में, ये इसके उपयोग हैं। ठीक है, तो पोटाश एलम फिटकरी। ठीक है, तो ये लिख दो बस, ये लास्ट है, फिर आप फ्री हो। जल शुद्धिकरण में, खून बहने से रोकने में, चमड़ा उद्योग में, औषधि में, और रंगाई का रंग के बंधक के रूप में। ये रंग बंधक का अर्थ हो गया कि रंग छूटे नहीं, तो रंग को जोड़ने का काम में करता है कपड़े में। और नीचे दो नोट लगे हुए हैं, पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक के रूप में कांच उद्योग में, गन पाउडर और पटाखा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है एप्सम लवण MgSO4.7H2 एंड कैलोमल HD2Cl2, इसे एप्सोम साल्ट कहते हैं। इनका उपयोग करते हैं दवाओं में, औषधि में। ये एक जरूर याद रखना रहे इसका फॉर्मूला, एप सप्लीमेंट का, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तुम लोग अब जितनी जल्दी करोगे ना, उतनी ज्यादा क्लास आपको संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, अभी बता देता हूँ। है, मेरे को पता है कितना को उतारते हैं ये। केमिस्ट्री। यदि कोई एक दो टॉपिक बच जाएंगे तो संडे टू संडे पूरे कर देंगे। फिर पॉलिटी शुरू करेंगे। 15 से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। लिख दिया। जाओ।
आ रहा हूँ।